अस्सलाम वालेकुम। हमारा बेसिकली टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू HTML5। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जिनमें सबसे पहले आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट। इंट्रोडक्शन टू HTML5। आपके पास इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, ठीक हो गया, जो कि आपको अलाउ करता है कि इंटरनेट बनाए, ठीक हो गया। इंटरनेट किसके ज़रिए बना हुआ है? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ नेटवर्क्स के ज़रिए उसे बना हुआ है। सर्वर आपके पास क्या होता है? कंप्यूटर आपके पास सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है इंटरनेट पे जो आप यूज़ करते हो डाटा को स्टोर करने के लिए या किसी भी वेबसाइट को रन करने के लिए, चलाने के लिए। बाकी जितने भी कंप्यूटर्स आपके पास इंटरनेट में होते हैं वो उसको असेस कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं उस वेबसाइट को, ठीक हो गया, जो कि आपके पास सर्वर में मौजूद होती है। अब जो उसे यूज़ कर रहे हैं उनको हम क्लाइंट कंप्यूटर्स कहते हैं। आपके पास जो वेबसाइट के अंदर एक वेबसाइट कैसे बनेगी जिसके न नंबर ऑफ वेब पेजेस होंगे, एक से ज़्यादा जब वेब पेजेस होते हैं तो उससे हम बोलते हैं वेबसाइट। जैसे एक से ज़्यादा अगर नॉर्मल आपके पास पेजेस हों, ठीक हो गया, तो वो आपके पास एक बुक बनाती है या एक डॉक्यूमेंट बनाता है। इसी तरह वेबसाइट में जब एक से ज़्यादा वेब पेजेस हों तो वो आपके पास बनाती हैं वेबसाइट। ये जो आपके पास लिखे जाते हैं ये आपके पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ये आपके पास बेसिकली टैग्स हैं वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसमें स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि HTML होता क्या है। सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? वेबसाइट का। स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट में आपके पास तीन मेन सेक्शन होते हैं। एक आपके पास होम पेज होता है जो आपके पास इंडेक्स पेज है या फ्रंट पेज होता है। फिर आपके पास मेन सेक्शन आता है, ठीक होगा। मेन सेक्शन में आपके पास डिफरेंट डिफाइन होते हैं वेब पेजेस, ये वेब पेज है, ये वेब पेज है, ठीक है। और फिर आपके पास सब सेक्शंस आते हैं। जैसे आपके पास हमने कहा ये आपके पास एक होम पेज आ गया, फिर मेन सेक्शन आ गया और फिर उसके क्या डिफरेंट तरह के सब सेक्शंस आ गए हैं। जो होम पेज है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, किसी भी वेबसाइट का फ्रंट पेज है जो कि आपके पास बताता है कि ये वेबसाइट किसके बारे में है, किस चीज़ से रिलेटेड है। मेन सेक्शन में आपके पास ज़्यादातर हेडिंग्स इंक्लूड होती हैं और उन हेडिंग से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो किस में आएगा? सब सेक्शंस में आएगा, ठीक हो गया। अगर हम किसी स्कूल की वेबसाइट की बात करें तो जैसे ABC पब्लिक एक स्कूल है, ठीक हो गया, उसमें सबसे पहले आपके पास अबाउट, अब ABC पब्लिक स्कूल आपके पास मेन सेक्शन है, ठीक है, जो आपके पास होम पेज जिसे कह लें, ठीक है। होम पेज सबसे पहले आपके पास क्या है? AB पब्लिक स्कूल है। उसके बाद आपके पास अबाउट द स्कूल, न्यूज़ एंड इवेंट्स, करंट स्टूडेंट्स, होमवर्क, असाइनमेंट, सब रिजल्ट्स, ये मेन सेक्शंस हैं। और मेन सेक्शंस के नीचे जितने भी आपके पास आ रहे हैं वो आपके पास क्या है? सब सेक्शंस। जैसे अगर मैं ABC स्कूल में गया तो ये होम पेज, अगर मैं उसके होमवर्क और असाइनमेंट्स में गया तो ये उसका क्या? मेन सेक्शन। मेन सेक्शन के ना कौन सी क्लास में मैं जाना चाह रहा हूँ वो इसका क्या है? सब सेक्शन है। HTML क्या है? HTML एक आपके पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम, कंप्यूटर की लैंग्वेज किसी भी तरह की वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक हो गया, जो कि आपके पास www में डिस्प्ले की जाती है, वर्ल्ड वाइड वेब में। इस चैप्टर में आप HTML5 के रिलेटेड पढ़ोगे कि उसको बनाते कैसे हैं, सेव कैसे करते हैं और ओपन कैसे करते हैं। इसके अलावा हम CSS से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे जिसे हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं और बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। HTML5 आपके पास एक नई लैंग्वेज है जिसमें नई तरह के फीचर्स, नई तरह के स्पेसिफिकेशंस को प्रपोज किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि हम क्या बना सकें? वेब पेजेस, ठीक है। इसका जो न्यू वर्जन है, ठीक है, वो आपके पास जितनी भी पहले वाले वर्जन्स में प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे जो उनमें हम नहीं कर सकते, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। आपके पास कुछ रूल्स हैं HTML एलिमेंट्स के जो आपके पास यहाँ पे यूटिलाइज होंगे और कुछ एरर्स हैं जो कि आपके पास किस में ऐड किए गए? HTML5 में। तो बेसिकली जो नया वर्जन है उसमें कुछ आपके पास एलिमेंट्स हैं, कुछ आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं जो कि प्रीवियस में से क्या किए गए? रिमूव किए गए हैं और कुछ नए तरह के एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है। जो सबसे इसका स्ट्राइकिंग फीचर है HTML5 का, वो आपके पास फैसिलिटी कि आप ऑडियो भी प्ले कर सकते हो और क्या प्ले कर सकते हो? वीडियो कंटेंट भी प्ले कर सकते हो बगैर किसी प्लग इन के।
यूज से, ठीक हो गया। कुछ प्लगइन्स यूज होते थे जैसे फ्लैश प्लेयर है, उसके ज़रिए से हम क्या करते थे, ऑडियो या वीडियो कंटेंट को देख सकते थे या यूज़ कर सकते थे। तो वो बेसिकली इसमें से रिमूव कर दिया गया है, ठीक हो गया। इसमें आपके पास जो नया फीचर यूज़ हुआ वो कैनवस का है, ठीक हो गया, जो कि आपके पास एक स्पेस है या एक रीजन है जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हो कि ड्रॉ कर सकते हो विद इन अ वेब पेज कोई भी ग्राफिकल फीचर है, ठीक हो गया। अब उसमें आपके पास कुछ शेप्स आ जाती हैं, ग्राफ्स आ जाते हैं, एनिमेशन आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कैनवस में ड्रॉ कर सकते हो। ऑलरेडी नीचे आपके पास यहाँ पे डिफाइन है। दो तरह के टूल्स यूज़ होते हैं आपके पास HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। एक HTML एडिटर है जो इसमें आप बनाते हो और सेव करते हो डॉक्यूमेंट को, और एक वेब ब्राउज़र है जिसके ज़रिए से आप उस HTML को डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। HTML एडिटर के आपके पास दो फ़ायदे हैं, दो बेनिफिट्स हैं, ठीक हो गया। या आपके लो बेसिकली टू टाइप्स हैं। यहाँ पर हम पहले मेन टाइप्स की बात कर लेते हैं, फिर एडवांटेजेस पे जाते हैं। एक आपके पास है HTML एडिटर में व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, जो आप देखते हो वही आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है बेसिकली, ठीक हो गया। और सेकेंड थिंग है टेक्स्ट एडिटर है। अब व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट बेसिकली क्या है, ये आपके पास ऐसे वेबसाइट, ऐसे एडिटर हैं जो कि क्रिएट करते हैं वेब पेजेस को, जिसमें आपको पता नहीं होता कि कैसे आपने HTML लैंग्वेज लिखनी है। आपको नहीं पता कैसे वेबसाइट बनाते हैं, कैसे लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। आप क्या कर सकते हो, इस एडिटर को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। ये आपके पास ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए से आप डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, वेब पेजेस को बना सकते हो। इमेजेस आप इंसर्ट करो, टेबल करो, लिस्ट, हाइपरलिंक, बेसिकली इसमें ड्रैग और ड्रॉप का ऑप्शन है। इसके दो एडवांटेजेस हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस करने लगे थे। एक ये कि आप वेबसाइट क्विकली बना सकते हो, और दूसरा क्या है कि आपको इसमें टैग्स या कमांड्स का पता होना या उसकी नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। टेक्स्ट एडिटर आपके पास जो है वो बेसिकली जो यूज़ होता है वो आपके पास नोटपैड है या वर्डपैड है, और भी बहुत सारे हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है वो नोटपैड यूज़ हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने स्टार्ट में जाना है, वहाँ पे आप ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, फिर एसेसरीज में जाओगे और फिर किसको क्लिक करोगे, नोटपैड को। तो आपके पास नोटपैड की एक विंडो अपीयर हो जाएगी। फिर आप फाइल में जाओगे, फाइल के ऑप्शन में न्यू में आप क्या करोगे कि एक नया डॉक्यूमेंट क्या कर लोगे, क्रिएट कर लोगे। फिर आप क्या करोगे, अपना कोड एंटर करो जैसे आपको बेसिकली पिक्चर में शो हो रहा है, तो आपके पास एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब फिर से फाइल में जाएं, देन यू हैव टू सेव योर फाइल एज सेव एज, ठीक हो गया। वहाँ पे अब जो भी आप फाइल का नाम रखो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ठीक हो गया, आप क्या करोगे, उसकी एक्सटेंशन .htm या .html के नाम से सेव करोगे। उसके बाद ही वो किसी भी ब्राउज़र में ओपन हो सकती है। तो व्यू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास दो तरह के जो है ब्राउज़र्स होने चाहिए। एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है और दूसरा फायरफॉक्स है। फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें, उसके बाद आप फाइल्स में जाओ, फाइल्स में जाने के बाद आप ओपन को क्लिक करोगे। ओपन को क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर होता है जो कि आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा है। उसमें आपको क्या करना होगा, ब्राउज़ को क्लिक करना होगा। जैसे ही ब्राउज़ को क्लिक करोगे तो आपको जो आपने HTML फाइल बनाई है, ठीक हो गया, उसको आपने जाके सर्च करके क्लिक करना होगा। क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके पास ओपन का ऑप्शन देगा, तो आपने ओपन डायलॉग्स बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ये वाला डायलॉग्स बॉक्स दोबारा आ जाएगा और इसमें जो आपके पास 6 स्टेप में ओके है, आपने उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे तो आपके पास क्या ओपन हो जाएगा, आपके पास आपका HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा।